वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज़। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो अभी आप उन्हें भी विजिट करिए, ताकि आपको जो वीडियो के क्रम का पता चलता रहे कि किस क्रम के यहाँ पर लेक्चर आपको मिल रहे हैं। जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये लेक्चर होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा हेतु होता है, इसलिए आपको इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ पर आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ आपकी परीक्षा हेतु होगी। तो यहाँ तक हमने पीछे देख लिया था, तो अब यहाँ से आगे हम देख लेंगे। तो चलिए देखिए, तो आगे यहाँ पर दिया गया है, बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये, कैसी जो किस ध्यानी बुद्धा की यहाँ पर रूप धारण किया मिलता है बौद्ध धर्म में। तो ये होगा जब बौद्ध धर्म ने तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई। ठीक है, पूछा गया कितना ध्यानी था, तो 5 ध्यानी बुद्धा, इसका ध्यान रखना है। फिर आगे है, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के अतिरिक्त 3 अवयव ठहराए गए, जो हैं शून्य, विज्ञान और महासुख। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। पूछा जा सकता है कि वज्रयान में आकर डैश का परिवर्तन हुआ। किसका परिवर्तन वज्रयान में आकर हुआ? तो महासुखवाद का हुआ। ठीक है, फिर आगे ये भी पूछा जा सकता है कि निर्वाण के डैश अवयव माने जाते हैं। तो निर्वाण के कौन से अवयव माने जाते हैं? 3 अवयव माने जाते हैं। कौन कौन से हैं ये? शून्य, विज्ञान और महासुख। फिर आगे है, उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए सहवास सुख से 100 गुना कहा है। क्या है? जो उपनिषद है इसमें तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितना गुना? 100 गुना। पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियों क्या है? शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। तो कैसी मूर्तियां देखने के लिए मिली? युगनद। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। फिर आगे देखिए, रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगी। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग बन गए। देखिए, इस तरह की जो कुछ प्रवृत्तियां थी वो आपके वज्रयान अर्थात सिद्धों के अंतर्गत आने लग गई थी। ठीक है, इस तरह की जो एक तरह से हम इसे गलत प्रवृत्तियां कह सकते हैं, परंतु जो ये वज्रयान था, सिद्ध संप्रदाय था, ये इन्हें एक अपने जो समाज, अपने धर्म की एक विशेषता मानते थे कि अगर आपको मुक्त होना है या फिर भगवान को प्राप्त करना है, इन चीज़ों में लिप्त होना पड़ेगा, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की इनकी धारणा थी। ठीक है, इसके आगे है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। देखिए किस प्रकार से जो सिद्ध थे, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का सेवन आवश्यक मानते थे। अर्थात ये पूछा जाता है कि महामुद्रा क्या है? शक्ति योगिनी पूछा जाता है। महामुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो सिद्ध संप्रदाय में किसी स्त्री का सेवन या फिर उसके साथ रहना, ये आपकी महामुद्रा कही जाती थी।
एक बार ये नेट में प्रश्न बना हुआ है, इसलिए आपके लिए कह रहा हूं, महत्वपूर्ण है ये। फिर आगे देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। क्या है ये पंक्ति? महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है किसके द्वारा ये पंक्ति कही गई है, तो ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भाग में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। पूर्वी भाग कौन सा है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। ये ध्यान रखिएगा, विशेष स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये किस स्थान विशेष के लिए कहा था? पूर्वी भाग के अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा। फिर आगे देखिए, रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक अर्थ, क्या है? रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। क्या बताया करते थे? इनकी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। जैसे कि ये पंक्ति है, काया तरुवर पंच बिडाल, ये लुइपा के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखिए क्या बतलाया गया है। पंच बिडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध के लिए थी। कौन कौन से पंच प्रतिबंध? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। क्या है? जो पंच बिडाल है बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध है। ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध कौन से हैं? एक तो आलस्य हो गया, दूसरा हिंसा, तीसरा काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने भी ली। यह भी प्रश्न बन सकता है कि जो पंच विकारों की ये संख्या थी, ये किस किस संप्रदाय में देखने के लिए मिलती थी? पहला तो हो गया बौद्ध शास्त्र में, दूसरा निर्गुण संतों में, तीसरा सूफी कवियों में। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंदी संख्या 6 है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो पूछा जा सकता है कि हिंदू शास्त्रों में विकारों की संख्या कितनी है, तो ये 6 है। जैसे बौद्ध हो गए, इन्होंने 5 मानी है। सूफी हो गया, इन्होंने भी 5 माना है। जो निर्गुण धारा के संत थे ये 5 मानते हैं। फिर आगे है दूसरी जो पंक्ति है यहाँ पर, गंगा जमुना माझे बही रे नाई। इसमें देखिए, ईड़ा पिंगला के बीच सुषमना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, रामचंद्र शुक्ल से संबंधित। फिर आगे है, ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन से देखने के लिए मिलता है। सरह अर्थात सरहप्पा। सरहप्पा कहते हैं, घट में ही बुद्ध हैं, यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो इस निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। ठीक है, तो जैसे जो सिद्धों में प्राचीन या पहले के जो विद्वान थे, ये इस तरह की भावना का पूरी तरह से खंडन करते थे कि भगवान किसी व्यक्ति विशेष के अंदर हैं। सरहप्पा कहते हैं कि जो घट में ही बुद्ध है, अर्थात भगवान हर एक कण कण में विद्यमान है, इस तरह की ये अपनी प्रवृत्ति रखते थे। तो यहाँ वाली ये पंक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। फिर आगे देखिए, इसी प्रकार रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम करने का दावा अर्थात रिज्जु अर्थात
सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी सिद्धों के द्वारा दिया गया था। तो पूछा जाता है कि टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का उपाय किस संप्रदाय के द्वारा दिया गया था, या रज्जु मार्ग को त्याग कर टेढ़ा मार्ग ग्रहण या बंक मार्ग ग्रहण करने के लिए उपदेश किसके द्वारा दिया गया था? सिद्धों के द्वारा। आगे है, सिद्ध कन्हप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख क्या है? वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार से नमक पानी में। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय में महासुख को ऐसी दशा बतलाया गया है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार से विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। तो यह वज्रयान या फिर अपना जो अपने ये सिद्ध थे, इनके अंदर ये देखने के लिए मिलती थी प्रवृत्ति, सिद्धों के अंतर्गत। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद की भावना की गई। युगनद से तात्पर्य है स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा। जो ये ब्रैकेट में कही गई बातें हैं इसका ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है इन्हें भी। फिर आगे देखिए, कन्हप्पा का यह वचन जिमी लोण बिली जई पानी एही तिमी घरनी लई चित। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये पूछी जाती है परीक्षा में कि जिमी लोण बिली जई पानी एही तिमी घरनी लई चित प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो ये कन्हप्पा की है। इसको याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जिमी लोण, लोण से तात्पर्य है नमक। जिस प्रकार से नमक पानी में घुल जाता है इसी प्रकार से हमें अपनी जो सहचरी है उसके साथ मिलना है। इस तरह की पंक्ति का अर्थ निकलता है। लोण, देखिए लोण नमक को कहते हैं। नमक के कण, किसके कण? नमक के कण। यहाँ पर कण कण की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इस प्रकार से आप जो लोण या फिर नमक के कण, तो इस प्रकार से ये पंक्ति आपको याद रह सकती है अगर इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद करोगे तो। इसके पश्चात आगे है, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये भी पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति किसके संबंध में और किसने कही है। तो पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने वज्रयान के संबंध में कही है कि कितने भी शुद्ध और सात्विक धर्म क्यों ना हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वो विकृत हो ही जाता है। इसके पश्चात आगे है यहाँ, गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों का यही वज्रयान शाखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ के नाथपंथ के मूल का आधार या किस शाखा से ये उत्पन्न है, नाथ संप्रदाय, तो ये वज्रयान से ही उत्पन्न है। फिर 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। प्रश्न बन सकता है कि क्या 84 सिद्धों में गोरखनाथ को गिना जाता है? तो हाँ जी, बिल्कुल गिना जाता है गोरखनाथ को भी। इनका गोरखनाथ का दूसरा नाम गोरक्षपा भी है। क्या है? गोरक्षपा। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। पूछा जाएगा कि किसने सिद्धों से अपने मार्ग को अलग कर लिया था, तो गोरखनाथ ने कर लिया था। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे कि शक्ति संगम तंत्र में मिलती हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है कि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के ग्रंथ में मिलती है। तो वो कौन सा ग्रंथ है? तो यह आपका ग्रंथ शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। आगे देखिए, गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किसने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का परिवर्तन किया, तो ये गोरखनाथ ने किया था।
आगे है बज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि जो सिद्ध थे बज्र यानी सिद्ध, इनका लीला क्षेत्र भारत का कौन सा एरिया था, तो ये पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार देश के पश्चिमी भाग में किया, जो कि राजपूताने और पंजाब के क्षेत्र में आता है। गोरखनाथ या नाथों ने अपने जो धर्म का प्रचार भारत के किस क्षेत्र में किया, पश्चिम में इन्होंने किया। पूर्व में किसने किया, बज्र यानी सिद्धों ने। तो जो पश्चिम भाग के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, राजपूताना और पंजाब। फिर आगे है पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। कहाँ पर, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच किसका, बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में भी बालनाथ का टीला आया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो बालनाथ का टीला किस महाकाव्य में देखने के लिए मिलता है, तो ये जायसी कृत पद्मावत में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारे पास लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि आपने इसे ध्यानपूर्वक देखा होगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए उन्हें आपने नोट भी किया होगा। हाँ देखिए, कई बच्चे कहते हैं कि नोट नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि समय का अभाव रहता है कि इतना समय नहीं होता कि हर एक चीज़ नोट करते रहें। तो कोई बात नहीं, आप नोट मत करिए, परंतु इस तरह के छोटे छोटे लेक्चर आपको दिन में 2 या 3 बार अवश्य सुनने हैं। इससे ये चीज़ होती है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको कहता हूँ उसे आप मेमोराइज कर सकते हो, अगर नोट नहीं करते हैं तो। वैसे तो नोट करना चाहिए, अगर समय का अभाव है तो आप बेशक नोट मत करिए, परंतु इनको याद करते रहिए कि कौन कौन से तथ्य मैंने आपको महत्वपूर्ण कहे हैं, तो उन्हें देखना ही आपने है। जो ये सीरीज़ है, मैं गारंटीड कह सकता हूँ इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अगर ढंग से देखते हो तो। क्योंकि ये जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये किसी भी परीक्षा के लिए एक आधार पुस्तक है। अगर कभी आप इस पुस्तक से क्लेम करते हो कि हमने ये पढ़ा है इस पुस्तक में, परंतु बोर्ड के द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, तो आप बेझिझक क्लेम कर सकते हो। इसको कहीं पर भी आधार माना जाता है। हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए ये रीड है ये पुस्तक, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके बेझिझक पूछ सकते हो। तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है आप लोगों ने, बिना लाइक करके नहीं छोड़ना है। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना है। धन्यवाद।